सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सक्षमता परीक्षा 2.0 जो कि आपका अगले मंथ में आपका एग्जाम्स होने वाला है। तो आज हम लोग लेके आए हैं क्लास नंबर 7 यानी कि आपका क्लास 6 जो है आपका ऑलरेडी इस चैनल के माध्यम से कराया जा चुका है। आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन, जिसमें हम लोग हिंदी में जानेंगे कि लोकोक्तियाँ एक मुहावरे, जो कि आपके नंबर ऑफ सेक्शन ज़्यादा आपके हिंदी में क्वेश्चन जो है पूछ जाते हैं और सरल सरल यहाँ पे आपको आसान क्वेश्चन जो है मुहावरा पूछ जाते हैं, जो कि डायरेक्ट वे में आपका यहाँ से पूछे जाते हैं। आज हम लोग 30 मुहावरे लिए हैं, जिसमें से 30 में से आपका जो है यहीं से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन जो है हिंदी का मुहावरा पूछ जाते हैं। साथ ही आपका जो आपका सक्षमता परीक्षा 1.0 हुआ था उसमें भी मुहावरे पूछे गए थे। ठीक है, तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ कि आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ होता है दोनों और मुसीबत। क्या होता है? दोनों और मुसीबत होता है। तो ये क्वेश्चन आपके लगातार हमेशा जो है बिहार के किसी भी एग्जाम्स हो तो लगातार आपके हिंदी के जहाँ पे अगर बात करें तो ये क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो यह आपका अर्थ हो जाएगा अपराधी का शशांकग्रस्त होना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके, कह रहा है कि एक मुंह में दो बात मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो यह होता है बहुत कम बोलना। ठीक है, यानी कि बहुत कम बोलना, एक बार में दो बात बोलना यानी कि बहुत कम बोलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है। यानी कपटी मित्र जो है उसके लिए सही जो है मुहावरा क्या होता है, तो वो होता है आस्तीन का सांप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप लोग कमेंट करके कमेंट कीजिएगा कि आपका जो है कितना आपका जो सही हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है। नाक रगड़ना का सही अर्थ होता है आपका दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। क्या होता है? दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके सक्षमता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो शुरू से लेकर आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। कह रहा है कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, यानी कि जब कार्य स्टार्ट होता है उससे पहले ही क्या होता है, विघ्न यानी बाधा पहुंच जाता है। उसका सही मुहावरे का अर्थ क्या होता है वो आपको बताना है। यानी कि आपका होता है सिर मुड़ते ही ओले पड़ना। ठीक है, क्या होता है? सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। या आपका राइट, यानी किसी भी काम होने से पहले क्या होता है, यानी कि कोई भी चीज़ खत्म होने लगता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि कान का कच्चा होना का अर्थ क्या होता है। कान का कच्चा होना का अर्थ होता है सुनी बात पर विश्वास करना। ठीक है, यानी कोई भी बात बोल देता है उस पर क्या करते हैं, विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में, इसीलिए कान का कच्चा होना पक्का नहीं हुआ है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, सुनी बात पर विश्वास करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ है, यानी कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन हो गया हुआ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक जो है लोकोक्ति क्या है, वो आपको बता रहा है। तो वो आपका हो जाएगा सदा दिवालिया संत 12 मास वसंत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके सामने कि एक अनार 100 बीमार, उसका अर्थ क्या होता है। एक अनार 100 बीमार, उसका ये जो है वो क्या है। तो यह एक लोकोक्ति है, यानी कि मुहावरा है ना, लोकोक्ति है। मुहावरा तो आपका आंसर वाला होता है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपका आंसर आता है उसको हम लोग मुहावरा बोलते हैं, जो क्वेश्चन टाइप का रहता है उसको हम लोग जो इसका आंसर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंसर को हम लोग बोलते हैं लोकोक्ति, और जो क्वेश्चन रहता है उसको बोलते हैं हम लोग मुहावरा बोलते हैं। ठीक है, यानी एक अनार 100 बीमार क्या है, यह मुहावरा हो गया, और इसका जो आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो आपका लोकोक्ति होता है। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आंखें दिखाना इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो वो आपको बताना, यानी कि क्रोध में देखना। कि किस में देखना, क्रोध में देखना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शेर को सामने देखकर डैश का वाक्य किस मुहावरे का पूर्ण होता है। तो यह होता है आपका
यह होता है आपका मेरे प्राण सूख गए, यानी कि शेर को आप देखते हैं तो क्या होता है, मेरे प्राण सूख गए, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आंसर राइट हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि हाथ न आना, यानी कि कोई भी चीज़ हाथ न आना, इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है वो आपको बताना है। तो यानी कि पकड़ में नहीं आना है, कोई भी बोलते रहे कि हाथ नहीं आ रहा है, यानी कि वो पकड़ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपका 17 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिर फिरा जाना, ठीक है, यानी कि सिर फिर जाना, बोलते ना कि मेरा सिर फिर गया, यानी क्या होगा, सिर फिर जाना का अर्थ क्या होता है, अहंकारी हो जाना, क्या हो जाना, अहंकारी हो जाना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अक्सर लाभ उठाना, कोई भी व्यक्ति क्या बोलता है, अक्सर इसको लाभ ही होता है, घाटा नहीं होता है, क्या होता है, अक्सर लाभ ही होता है, यानी कि क्या होता है, उसको बहती गंगा में हाथ धो लेना, कोई भी काम आया उसका और लाभ हो गया, यानी कि बहती गंगा में हाथ धो लिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पे लोकोक्ति और मुहावरा कराया गया है, जिसके आपके सक्षमता के दृष्टिकोण से एक वीडियो ही काफ़ी है मुहावरा के लिए। इसमें से आपका जितना भी क्वेश्चन आएगा सारा क्वेश्चन इसी में से समाहित आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि अपना हाथ जगन्नाथ, ठीक है, अपना हाथ जगन्नाथ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अपने हाथ से काम की उपयुक्त होता है, ठीक है, उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मैं तुमको मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम एक सब जैसा के लिए हो उपयुक्त हो, ठीक है, यानी कि मैं तुम सब, क्या लिखा हुआ है, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो, ठीक है, बोलता ना मैं तुमको सब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो, है ना, तो उसका क्या हो जाएगा आंसर, उसका एक जैसा होगा कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ठीक है। दोस्त लोग आपको बोलते हैं ना कि मैं तुमको खूब समझता हूँ, सब लोग आप एक ही जैसे हो, यानी कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी कि सब एक ही कैटेगरी का होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सुदामा के दंतुल का अर्थ क्या होता है, ठीक है, सुदामा के दंतुल का अर्थ क्या होता है, तो यह आपका जो होता है सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक। अब सुदामा यहाँ पे जो कृष्ण के दोस्त थे वो क्या थे, सामान्य व्यक्ति थे जो थे, और वो क्या थे, प्रेम पूर्वक भेंट करने गए थे, इसलिए उन्हीं पे एक मुहावरा बना हुआ है। सामान्य है यानी कि बहुत नॉर्मल व्यक्ति हैं, परंतु क्या है, वो बहुत जो है प्रेम पूर्वक भेंट है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि खड़ी मजदूरी चोखा काम अर्थ होता है, खड़ी मजदूरी चोखा काम का अर्थ क्या होता है, खड़ी मजदूरी चोखा काम का अर्थ क्या होता है वो आपको बताना है, तो वो आपका आंसर नंबर आपका हो जाएगा। बताइए आपका क्या हो जाएगा, यानी कि पूरी जो है मजदूरी देने का अच्छा कार्य होना, यानी कि जब आप मजदूरी करते हैं तो उसका क्या करता है, सराहना करता है, अच्छा काम किया जाता है, तो यही बोल रहा है कि पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन देखेंगे कि प्रायः निर्दलीय सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित होकर लाभ उठाना, यानी देखते हैं अभी ना लोकसभा का चुनाव हो रहा था, क्या होता है, इंडिपेंडेंट लड़ता है, यानी कि कोई पार्टी से नहीं लड़ता है, निर्दलीय लड़ता है, तो वही करता है कि प्रायः निर्दलीय सत्तारूढ़ दल से सम्मिलित होकर लाभ उठा लेते हैं, जब जीत जाते हैं तो क्या करते हैं, सत्ता मिल जाते हैं। इसका उपयुक्त जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि बहती गंगा में हाथ धो लिया। पहले तो क्या किया, वो इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ी है, किसी भी पार्टी से वो क्या किया, नहीं लड़ा लिया, लेकिन वहाँ पे जैसा ही इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ा तो जब जीत जाता है तो किसी वाला पार्टी क्या करता है, खरीद लेता है या फिर मिल जाता है, तो ये क्या करता है, बहती गंगा में वो हाथ धो लिया, ठीक है, पहले तो किसी से नहीं मिला था, ठीक है, लेकिन बाद में वो चला जाता है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में लोकोक्ति कौन सी है। अब मैंने आपको बताया था कि लोकोक्ति क्या होता है और मुहावरे क्या होता है, तो आप आसानी से मार सकते हैं, ठीक है, तो वो आपका लोकोक्ति और मुहावरा बताए थे, तो इसीलिए आपका यहाँ पे क्या होता है, ये देख लीजिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर यानी क्वेश्चन, देखिए बार बार बोल रहे हैं कि लोकोक्ति आपका क्वेश्चन हो जाता है ना, तो उल्टा चोर को जो है कोतवाल को डांटे, ये सब क्या आपका जो लोकोक्ति का आंसर होता है, ये सब मुहावरे हो गए, बात समझ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन अब नंबर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अनजान सुजान सदा कल्याण लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है वो आपको बताना है, तो यह होता है आपका मूर्ख और ज्ञानी दोनों जो है मज़े में रहते हैं, मूर्ख और ज्ञानी मज़े में रहते हैं, मूर्ख है तो वो तो ऑलरेडी मज़े में रहते हैं, जो ज्ञानी है वो भी किसी और को मूर्ख बना के क्या करते हैं, मज़े में रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, उतर गई
उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, ठीक है। अक्सर आप लोग गाँव में सुनते होंगे ना कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। तो इसका आपका जो है इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका कि बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का भय नहीं होता है, ठीक है। यानी कि बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत का क्या होता है, कोई भय ही नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ये थी आपके क्वेश्चन जो है टॉप 30 क्वेश्चन मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इसमें से आपके सक्षमता परीक्षा के 100% आपका यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट वे में आते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे बाहर कभी आता ही नहीं। बिहार के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सारा लोकोक्ति और मुहावरा क्वेश्चन इसी में से टॉप 33 और 30 क्वेश्चन जो बताए हैं उसी में से सारे क्वेश्चन आपको जो है आते हैं। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका जो है कितना मार्क्स आया है और कितना आप लोग अटैम्प्ट किए हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 6 ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, ये 7वां आपका वीडियो था। चलते मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।